दोस्तों मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम 2025 के मॉडल पेपर देखेंगे। साइंस का है, क्लास 10 का है। क्लास 10 का है, साइंस है। साइंस है मैं ये पार्ट 3 हम लोग का, ये पार्ट 3 शुरू करते हैं। दिया है खंड का, पहला दिया है 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति होगी। शक्ति मतलब पी ज्ञात करना है हम लोग को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 वाट। ख दिया है अनंत एवं उत्तर दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दर्पण के पीछे पी एफ के बीच आभासी हो सीधा बनेगा। ठीक गए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है, तो कांच का में प्रकाश की चाल होगी। कांच में प्रकाश की चाल बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 2.0 × 10⁸ मीटर सेकंड लगी। दिया है निम्न परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध लिखाना है। ये आपका डायग्राम है। इसमें ऑप्शन 4 दिया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10 ओम आएगा इसका न्यूमेरिकल है छोटा सा। अब एमसीक्यू खत्म होता है हम लोग का। अब दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा क है जो कि आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। क है दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। अरे दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं जो दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ख दिया है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ग दिया है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा मान क्या होगा। धारा आई निकालना है हम लोग को। ये भी 2 न्यूमेरिकल है। अब तीसरा नंबर शुरू होता है जो क है अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे। कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। इजी है, 4 नंबर पूछा है। अथम को दिया है। अगर ये नहीं आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, तो अथा वाला देख लीजिए। एक 5.0 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। अब ख आता है। तीसरा ख है ओम का नियम क्या है, इम्पोर्टेंट है। वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करेंगे। इसको सत्यापित मतलब सिद्ध करना है, 4 नंबर का है। अथम को दिया है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी प्रकृति क्या होगी। फोकस दूरी एफ निकालना है, प्रकृति बताना है इसका। ये भी 4 नंबर में दिया है। अब चौथा शुरू होता है। चौथा का है आप अपने घर में एक पंखा 3 बल्ब एवं एक वाटर पंप का मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बनाइए। डायग्राम बनाना है। फ्यूज की जगह एमसीबी जो ऊपर नीचे करने वाला था वो लगाने के क्या लाभ होंगे, तो ये बताना है। तो ये 7 नंबर पूछा है। अथवा को दिया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनेमो का सचित्रण कार्यविधि समझाइए। चित्र इसका भी बनाना है, वही 7 नंबर में रहेगा ये भी। अब यहाँ पर खंड ख स्टार्ट होता है हम लोग का। पांचवा क दिया है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। जो क्षारक होता है उसके हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हल्दी का रंग बताना है जो कि भूरा होता है, भूरा लाल होता है। ख दिया है अम्लीय वर्षा का जल का संभावित पीएच मान होता है। उसका पीएच मान बताना है जो कि होता है 5.2। यहाँ पर ग दिया है एसिटाल्डिहाइड का आईपीएसी नाम है। इसका आईपीएसी नाम बताना है हम लोग को, तो इसका आईपीएसी नाम ये होगा मेथिनल हो जाएगा, मेथिनल।
छठा कह दिया है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए, जो कि आपको 2 नंबर में मिलेगा। ख दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना समझाना है, ठीक। ग दिया है, आघात वर्णनीयता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। ये 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। 7वां दिया है, 7वां का है, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कासन का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए, ठीक। 2 नंबर का है। ख दिया, एक उदाहरण देते हुए संरक्षण की व्याख्या कीजिए तथा संरक्षण से सुरक्षा के उपाय को लिखिए। ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर। अब 8वां है, गैल्सिया एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका 4 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, देख लीजिएगा, सब दिया, देख लीजिए। इसका आंसर है 8वां का आंसर। अगर ये नहीं आ रहा है, 4 रासायनिक अभिक्रिया नहीं आ रहा है आपको, तो आथम कर दिया है, एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए तथा इनके 3 उपयोगों को भी लिखिए। 7 नंबर में पूछा है। साथ ही है, एक ही कोई करना है। खंड ग है, नंबर 1 क, केवल जल में घुलनशील होता है। इसमें बताना है जल में घुलनशील कौन सा होता है, तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ख दिया, एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण होता है। इसमें बताना है इसमें कौन सा निर्माण होता है, तो पहला होगा माइक्रोकांडिया में होता है। ग दिया है, मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन पाया जाता है आपका हाइड्रा में। घ दिया है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से के बने होते हैं, तो विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक और प्रोटीन से। 10 दिया, 10 का क है, श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए, श्वसन और दहन में, ठीक। ख दिया है, 2 नंबर का, ये ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2 नंबर, ये भी 2 नंबर। ग दिया है, तंत्रिका कोशिका का नाम कित चित्र बनाइए, इसका चित्र बनाना है, दिख रहा था ना। हाँ, अभी 11 है, 11 का है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन सी होती है? किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, 4 नंबर मिलेगा। आठवां का दिया है, नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती है? थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ख दिया है, 11 का ख है, मेंडल के नियम क्या है? उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए, ठीक। आठवां का दिया, प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है? उदाहरण सहित समझाइए। ये भी 4 नंबर का आपका है, 4 नंबर का है, कोई एक करना है। अब 12 है, जो कि लास्ट है क्वेश्चन हम लोग का। मानव के पाचन तंत्र का नामचित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए, ठीक। डायग्राम बनाना है मानव तंत्र का, 7 नंबर मिलेगा। प्रथम का दिया, विकास संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, विकास संबंधित, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ये सेट पार्ट 3 था हम लोग का, ये पार्ट 4 में ये बनेगा हम लोग का। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।